Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लर्नर्स डायरी क्लास 7th की संस्कृत की। ठीक है, तो कक्षा 7वीं शिक्षार्थी पत्रिका जो कि आपकी पुस्तक दीपकम में से ली गई है। और चैप्टर का नाम जो रहेगा आपका वंदे भारत मातरम। ठीक है, तो प्रथम पाठ कक्षा 7वीं वंदे भारत मातरम। अब ये जो नीचे हलंत सा लगा रहे हैं ये आधा प रहेगा, जैसे आप लोग लिखते आए हैं आप वैसे ही लिखेंगे, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो जो आधा वाला लेटर होता है उसको टाइप करने में हमें प्रॉब्लम रहती है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। तो कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कि मैंने आधा भी लिखा होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो हलंत लगा रखा होगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये आधा वाला है। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज ही लिखेंगे जैसे आप लोगों को टीचर्स लिखवाते हैं, ये आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है। तो सप्तमी में क्या रहेगा, स और आधा प त मी। ठीक है, सिमिलरली वंदे में व आधा न और दे। ठीक है, वंदे भारत मातरम। सो स्टार्ट करते हैं। पाठ 1 है ना, तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आप लिखेंगे अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम, व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा, इस पाठ से आपने क्या क्या सीखा है ना, तो इसके सब पॉइंट्स आ जाएंगे। इस अध्याय से मैंने अपनी मातृभूमि भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और गौरव की भावना के बारे में सीखा। मैंने जाना कि भारत विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं वाला महान देश है। देन इस अध्याय के माध्यम से अनेक नए संस्कृत शब्दों और उनके अर्थों का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने देशभक्ति से संबंधित सरल संस्कृत वाक्यों का अभ्यास किया। इस पाठ ने मुझे राष्ट्र की एकता और अखंडता का महत्व समझाया। तो जहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है हलंत और एक लाइन से दिख रही है ना, तो ये आधा ही रहेगा। ठीक है, महत्व जैसे अस्मात् में, अध्याय में, है ना, तो ये आप लोगों ने खुद से कर लेना, बाकी आप सारा एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को ही ध्यान में रख के मैंने ये बनाया है। देन थर्ड पॉइंट आ जाएगा, मैंने शुद्ध उच्चारण और सही लय में संस्कृत पाठ करना भी सीखा। नियमित अभ्यास से मेरा संस्कृत भाषा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा है। अब मैं इस पाठ का भाव समझकर उसे आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकता या सकती हूँ। गर्ल्स जो है वो सकती हूँ और लड़के जो हैं वो लिखेंगे, बॉयज़ जो हैं वो लिखेंगे कि साथ पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके इसके अंडर आ जाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका, हेडिंग डाल के आप लिखेंगे अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम, What I found interesting in this chapter, मुझे इस चैप्टर में क्या क्या रोचक लगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, मुझे इस अध्याय में भारत माता की महिमा का सुंदर वर्णन सबसे अधिक रोचक लगा। देशभक्ति से ओतप्रोत संस्कृत पंक्तियां पढ़कर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का वर्णन बहुत प्रेरणादायक लगा। नए संस्कृत शब्दों का अर्थ जानना भी अच्छा लगा। शिक्षक के साथ भावपूर्ण ढंग से पाठ का वाचन करना आनंददायक अनुभव रहा। इस अध्याय ने मेरे मन में देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को और मजबूत किया। समूह में पाठ का वाचन करना भी बहुत अच्छा लगा। इस अध्याय ने संस्कृत भाषा सीखने के प्रति मेरी रुचि और बढ़ा दी है। तो ये आपके व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर, उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, देन थर्ड हेडिंग डाल के आप जो लिखेंगे वो रहेगा आपका अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनम प्राप्तम, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर, मुझे इस चैप्टर में क्या क्या कठिनाइयाँ अनुभव हुई है ना, क्या क्या चीज़ें जो है वो मुश्किल लगी। तो अब इसके पॉइंट्स आ जाएंगे नीचे। इस अध्याय के कुछ संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था।
कुछ नए शब्दों के अर्थ समझने में समय लगा। लंबे लंबे संस्कृत वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ा। पाठ का भाव समझकर पढ़ना भी शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगा। कुछ कठिन शब्दों की वर्तनी याद रखने में कठिनाई हुई। संस्कृत के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान देना पड़ा। शिक्षक के मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से मेरी कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब मैं इस अध्याय को अधिक आत्मविश्वास और सही उच्चारण के साथ पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारे 3 पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंडर आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे जैसे आपको टीचर्स ने गाइड किया और आपने प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करी, तो आपका ये जो प्रॉब्लम था, ये जो आपको कठिनाइयाँ आ रही थी, ये धीरे धीरे जो है वो कम होती चली गई। अब आप इजीली इसको सही उच्चारण कर सकते हैं। देन आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। ठीक है, कि मैं इस चैप्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इसके अंडर पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं प्रतिदिन इस अध्याय का भावपूर्ण वाचन करूँगा या करूँगी। नए संस्कृत शब्दों के अर्थ याद करके उनका प्रयोग करने का प्रयास करूँगी या करूँगा। भारत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर इस अध्याय से जोड़ने का प्रयास करूँगी या करूँगा। अब मैं लड़की हूँ तो मैं करूँगी बोलूँगी, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, दोनों नहीं लिखने, एक ही लिखना है। शिक्षक द्वारा बताए गए सभी उच्चारण का नियमित अभ्यास करूँगी। अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पाठ का सामूहिक वाचन करूँगी। देशभक्ति से संबंधित संस्कृत श्लोक और गीत भी पढ़ूंगी। कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगी। नियमित अभ्यास से मैं संस्कृत भाषा के साथ साथ अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को और अधिक सुदृढ़ बना सकूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।